हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद अनदर वर्कआउट और आज है हमारा पुश डे। तो पुश डे हमारा वीक 3 चल रहा है ये, और आखिरी दिन है वीक 3 का। कोई बात नहीं। पुश डे में हम क्या करते हैं? चेस्ट करते हैं, शोल्डर करते हैं, ट्राइसेप्स करते हैं। और पहली एक्सरसाइज है हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, लार्स एंड बेंच प्रेस। लार्स एंड बेंच प्रेस में क्या करते हैं? पैर ऊपर कर लेते हैं, जैसे देख लिया होगा तुमने, कर लिया मैंने पैर ऊपर। सिंपल, खोलते नहीं है, ऊपर कर लेते हैं और फिर बेंच करते हैं। तो इसके मैं 120 केजी है, ये 120 केजीज ऑन द बार, और इसके मैं 3 रेप लगाता हूँ। अच्छे आते हैं। 3 सेट लगाता हूँ इसके, 3 रेप के, और अच्छा जाता है ये सेट। बेंच मेरी बहुत इंप्रूव हुई है इससे बेसिकली, क्योंकि अपर बॉडी स्ट्रेंथ अच्छी आई है मेरी इसमें। पहले मैं बहुत टेक्निकलिटीज़ में घुसा रहता था कि लेग ड्राइव आ रही है कि नहीं आ रही है। मैंने कहा ऐसे तैसे ही कराया है सब कुछ। अपर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, लेग ड्राइव नहीं भी होगी तो भी चढ़ जाना चाहिए वेट। तो मैंने उस पर बिल्ड किया, लार्सन प्रेस करा। और अब देखो 120 केजी से लार्सन प्रेस कर रहा हूँ, लेग ड्राइव की ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। सिंपल। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे बिल्ड होगी, तो ओवरऑल बेंच भी इंप्रूव होगी इस वजह से। तो एक और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं हम इसमें पुश डे में, शोल्डर प्रेस, स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस बेसिकली। और इसमें पूरा मैं झटका देने की कोशिश करता हूँ, ऊपर पुश करने के लिए। नीचे स्लो लाओ, लेकिन ऊपर पुश करने के लिए मैं पूरा झटका देता हूँ। तो 85 केजी से बार पे इसके हमको 3 रेप करने होते हैं 3 सेट के लिए, और अच्छे आते हैं ये तीनों। सिंपल। इसमें मैं झटका इसलिए देता हूँ क्योंकि बेसिकली मेरा प्राइम फोकस ये है कि इम्पल्सिव फोर्स भी बढ़ाना है साथ साथ, जो बेंच में हेल्प करे मेरे को। तो अच्छे से अगर प्रॉपर स्टेबल होके मैं प्रॉपरली पुश दे पा रहा हूँ, जैसे वेट लिफ्टर्स देते तुमने देखा होगा, तो वो भी एक बिल्डअप ही है मेरे लिए। तो अब हमारी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज शुरू होती है, एंड दिस इज इंक्लाइन बेंच प्रेस। तो ये हमने 85 केजी लगा रखा है बार पे। और इसमें भाई आज पुश डे है, सिंपल। तो 8 से 9 रेप्स में फेलियर लाना है इंक्लाइन बेंच पे। इंक्लाइन बेंच मेरा ऐसा मूवमेंट है, बेसिकली कंपाउंड मूवमेंट है, जिसमें मैंने चूज़ कर रखा है कि 6 to 10 के बीच में फेलियर लाना ही है। और मेरा मुश्किल से 6 पे फेलियर आना शुरू हो जाता है, 7 तक पुश करता हूँ, 8 तक पहले सेट में जाता है, दूसरे तीसरे सेट में नहीं जाता है मोस्टली। ड्रॉप सेट लेना पड़ता है कभी कभी, तो क्योंकि 5 पे फेलियर आ जाता है। अगर मेरा एम से हल्का से 1-2 रेप में कम में फेलियर आ गया तो कोई बात नहीं, मैं रोता नहीं हूँ उस बात पे। सेम वेट पे आ जाता है, 85 पे भी आ जाएगा थर्ड सेट में। और ये देख रहे हो कि इसमें भी आ गया। ये मेरा थर्ड सेट ही था जो मैंने रिकॉर्ड किया था। तो कोई नहीं, ड्रॉप सेट ले लो या फिर मत लो, क्योंकि अगर मेरे को लगा कि अच्छा पंप है, सेटिस्फाइंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने रेप्स गिने नहीं, अगर तुमने गिने तो कमेंट कर देना। सिंपल। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है शोल्डर साइड डेल्स के लिए। तो ये एक तो मैं करता हूँ बैठ के, शोल्डर और आर्म्स डे पे। और आज मैं अलग वेरिएशन करता हूँ, मेरे को थोड़ा लाइट जाना होता है। तो सोचा कि लाइट कैसे जाऊँगा मैं, ईगो तो मेरा है बहुत। तो लाइट कैसे जा सकता हूँ? थोड़ा और स्टिफ मूवमेंट को थोड़ा स्टिफ करके, जिससे लाइट जाना ही पड़े ज़बरदस्ती, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वर्क ज़्यादा बढ़ जाए उसमें। तो मैंने इसमें देखा है कि आइसोलेशन वर्क बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तुम बिल्कुल वॉल से सपोर्ट ले लेते हो ना, तो तुम्हारा एक और फायदा है, जो तुम्हारा लैटरल रेज में, साइड रेज में, जो तुम्हें जिस प्लेन में मूव करना होता है ना अपने आर्म्स को साइड में, जिसे स्कैपुलर प्लेन कहते हैं बेसिकली, तो तुम्हारी उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि तुम देख रहे हो कि मेरा ये जो है पीछे वॉल से टच नहीं हो रहा है एल्बो, तो उसका मतलब मैं हल्का सा आगे रख रहा हूँ। तो हल्का सा आगे रख रहा हूँ मतलब मेरा स्कैपुलर प्लेन में जा रहा है वो। तो स्कैपुलर प्लेन में अगर तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है ना लैटरल रेज में, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा तुम्हारे साइड रेज को, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी उस टाइम। तो अपना स्कैपुलर प्लेन को धीरे धीरे डिस्कवर करो और उसमें काम करो। तो अगर तुम्हें डिस्कवर करना है जल्द से जल्द, तो ये वॉल सपोर्टेड साइड रेजेस करो। इसमें बस ये कोशिश करो कि पीछे हार्ड टच ना हो, तो वो अपने आप तुम्हारे स्कैपुलर प्लेन में मूव करने लग जाएगा। नाउ वी मूव ऑन टू अ ट्राइसेप एक्सरसाइज, जो कि बहुत कम लोग करते हैं इसको, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। सिंपल। तो 80 केजीज होता है बार में, और इस एक्सरसाइज में मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरा 6 to 8 रेप्स में फेलियर आ जाए, 6 to 8 मैक्सिमम। तुम सोच रहे हो ट्राइसेप की एक्सरसाइज में भी इतनी जल्दी फेलियर आया? तो मेरा मेन है कि मेरी एक्सरसाइज ये एक तरह से ये बेंच, हैवी बेंच बढ़ाने के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ट्राइसेप इतना बिल्ड हो जाए कि मेरे को डेफिनेशन चाहिए, लेकिन अगर मैं स्ट्रेच अच्छा दूंगा ना और 6 to 8 रेप्स में फेलियर लाऊंगा, तो ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी। एक साइज मिलता है ना ट्राइसेप को, वो 6 to 8 रेप में मिलेगा अच्छा, अगर तुम फेलियर ला रहे हो अच्छा खासा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है चेस्ट के लिए, और ये है केबल फ्लाइज। कैमरा पोजीशन देख रहा था मैं, इसमें बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं। सिंपल। इसमें इसेंट्रिक्स फुल कंट्रोल करता हूँ मैं, और ये मतलब इसमें आइसोलेशन पे ज़्यादा फोकस होता है कंपेयर टू इंक्लाइन बेंच प्रेस, क्योंकि इसमें तुम्हारा फुल टाइम टेंशन रहता है चेस्ट पे, ज़्यादा शोल्डर ट्राइसेप्स वगैरह वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अगर तुम एक अच्छी माइंड मसल कनेक्शन के साथ और अच्छी पोजीशन बनाना सीख गए हो इस पर, तो नहीं होते। अगर पोजीशन बनाना नहीं सीखे हो, तो मेरे लिए मेरी तरफ से एक सिंपल सा टिप है कि नीचे बैठ जाओ। सिंपल। नीचे अपनी नीज पे बैठ जाओ, तो एक जो तुम्हें स्टिफनेस मिलेगी बॉडी में वो मिलेगी, और अच्छा पुश कर पाओगे अपनी चेस्ट से ही, खासकर चेस्ट को आगे रखोगे तो। सिंपल। बहुत लोगों का शोल्डर आगे आता है, हिल रहे होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती। वो चीज़ अगर तुम्हें इंप्रूव करनी है तो बाय टाइम इंप्रूव होएगी धीरे धीरे।
फालतू वेट मत बढ़ाओ मेरी तरह, बस पहले उस पर वर्क करो। मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है मेरा माइंड मसल कनेक्शन अच्छा बन जाएगा पहले दूसरा रैप में, फिर मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ईगो लिफ्ट भी कर सकता हूँ लास्ट में थोड़ा, जो तुमने देखा मैंने किया। फेलियर के बाद भी मैंने 2 सेकंड 5 सेकंड रेस्ट लिया और 2 रैप थोड़े झटके से लिए, लेकिन लिए क्योंकि मेरे को पता था मैं ले सकता हूँ। तो 12 to 15 रेप्स का एम था, इसमें हो गए वो। तो अब हमारी अगली एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के लिए। सिंपल ट्राइसेप पुश डाउन सिंगल हैंड से, क्योंकि डबल हैंड से करूँगा तो तुम देख सकते हो कि फुल स्टैक हो जाएगी। और इस पर मैंने बहुतों को देखा है कि डंबल रख देते हैं। भाई तुम्हें इतनी जान दिखानी है तुम्हें डंबल रख के, इससे अच्छा आइसोलेट एक हाथ से कर दो। दो हाथ करके डंबल रख रहे हो तो सिंगल हैंड पे पुश, वो सिंगल हैंड पे मूव ऑन कर लो। ऐसा कुछ हो नहीं जाएगा उससे। फालतू डंबल रख के तुम ज़्यादा बड़े नहीं दिखोगे, बस केबल ख़राब कर रहे हो। और हॉस्टल जिम में तुम्हें पता है कि अगर ये एक बार टूट गई तो 3-4 महीने गए, नहीं होने वाली सही। फिर होली मेरी केबल फ्लाइज, बस कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते, कितना ही बोलो किसी को। सिंपल, कोई सुन रहा हो तो समझ जाए। और इसमें सिंपल ये ध्यान रखना है कि शोल्डर हल्का सा स्ट्रेच आउट होएगा। अगर तुम इंटरमीडिएट लेवल पे तो होएगा, कोई बात नहीं, बिल्ड अच्छा मिलेगा ना उससे ओवरऑल, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट ज़्यादा माना जाता है, फोकस्ड कॉन्ट्रैक्शन फोकस्ड। अगर मैं इसमें स्ट्रेच भी मैं अच्छा दे पा रहा हूँ अपने अच्छे माइंड मसल कनेक्शन की वजह से, तो मेरा इंटरमीडिएट लेवल होने का यही तो फ़ायदा है। सिंपल। और ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है फोर आर्म्स। तो पुश डे के दिन मैं फोर आर्म्स भी करता हूँ हमेशा। तो ये मतलब मैंने बहुत सी एक्सरसाइज देखी है जो मतलब एक होती है बेंच पे सपोर्ट लेके करते हैं इसी मूवमेंट को, सेम मूवमेंट को। तो मैं वो भी करता था। मैं ये 25 kgs का डंबल है, मैं उसी से करता था बेंच पे भी। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि मेरे रिस्ट पे पेन आता था। मतलब उस टाइम के लिए आता था, बाद में पेन जनरेट नहीं हुआ ज़्यादा। लेकिन उस टाइम पे जो आता था ना, तो मेरे को लगता था कि मेरे और रेप्स आ सकते हैं, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा है क्योंकि वो पेन आ रहा है वो सपोर्ट की वजह से। तो मैंने ये वाली ट्राई करी और इसमें मेरे को पता चला कि पेन नहीं आता है रिस्ट में, अगर तुम अच्छी एक्सरसाइज चूज़ कर लो तो। इसमें सिंपल है, डम्बल्स को पीछे ले जाना है हिप्स के अपने, और रोल करना है अपने रिस्ट से। इतना तगड़ा पंप मिलेगा ना, कसम से मैं कह रहा हूँ। और लास्ट में होल्ड कर लेना, फिर तो फट जाए। हाँ, तो ये था हमारा छोटा सा पुश वर्कआउट जिसमें हमने स्ट्रेंथ पे भी फोकस किया और बॉडी बिल्डिंग में भी फोकस किया, क्योंकि हमारा एम यही है कि ये साइज भी बिल्ड हो और साथ साथ जान भी हो, इसमें थोड़ी हवा ना हो बस। तो सिंपल। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। और अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स मंगाने हो, तुम कंफ्यूज हो कहाँ से मंगाने हैं, तो जीएनसी से मंगा सकते हो तुम। जीएनसी बहुत ही अच्छी, मतलब टॉप ब्रांड है वर्ल्ड में, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सिंपल। तो अगर तुम मंगा रहे हो वहाँ से तो मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करो, जिससे तुम्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। सिंपल। एंड अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना। दोबारा बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं।